सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स। आज एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमने आज पढ़ना है कि जो लेटेस ये जो लेटेस बनता है कौन सा वाला, डी एन। आप लोग इसको लेटेस प्रूफ कर चुके हैं। डी एन मीन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। ये एक बुलियन अलजेब्रा फॉर्म करता है, तो हमने ये देखना है कि ये कैसे एक बुलियन अलजेब्रा फॉर्म करेगा। सो लेट एल इज इक्वल्स टू एन। अगर मैंने एल को क्या ले लिया, लेटेस्ट के प्लेस पे क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो हमें पता है कि नेचुरल नंबर्स में जब हम रिलेशन डिफाइन करते हैं वो डिविजिबिलिटी से डिफाइन करते हैं, और जो पार्शियल ऑर्डरिंग बना देता है, और जो इनकी जॉइन और मीट है वो क्या क्या हमें देती है, इन दोनों की जॉइन हमें जीसीडी से मिलती है और दोनों की मीट हमें एलसीएम से मिलता है। ये हम लोगों ने सारा पढ़ा हुआ है। अब देखो जो डी एन बनाया है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। तो ये एल का सबसेट है, नेचुरल नंबर्स का सबसेट ही है ना, तो डी एन इज अ सबसेट ऑफ एल। इतना क्लियर है। अब डी एन क्योंकि एल का सबसेट है, ठीक है, और क्योंकि डी एन नॉन एम्प्टी भी है। नॉन एम्प्टी क्यों है, क्योंकि डी एन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। तो 1 और n, तो एटलीस्ट इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन एम्प्टी है। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो हम इसके बीच में से 2 एलिमेंट पिक कर सकते हैं। तो हमने 2 एलिमेंट्स पिक किए, एक ले लिया ए और एक ले लिया बी। ये दोनों डी एन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर ये डी एन से बिलोंग करते हैं तो इनकी जीसीडी होगी कुछ। ठीक है, तो हमने क्या लेट किया कि इनकी जीसीडी क्या है, डी। अब जीसीडी की डेफिनेशन क्या होती है, अगर मैंने लिखा कि 4 और 6 की जीसीडी 2 है, तो क्या होगा, ये 2 4 को भी डिवाइड करेगा और ये 2 6 को भी डिवाइड करेगा। सो ए और बी की जीसीडी है डी, सो दैट मीन्स डी ए को भी डिवाइड करेगा, डी बी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर। और इसके अलावा एक और चीज कि डी ए को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो यहां से लिख लिया हमने 2 डिवाइड्स 4 वाला और 2 डिवाइड्स 6। क्या ए एन को डिवाइड कर रहा है? हाँ, क्योंकि ए हमने क्या लिया है, ए हमने लिया है डी एन से बिलोंग करने वाला, और डी एन में क्या है, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, मीन्स ए इज अ डिवाइजर ऑफ एन, मीन्स ए डिवाइड्स एन। तो डी ए को डिवाइड करता है, ए एन को डिवाइड करता है, तो क्या डी एन को डिवाइड कर जाएगा? फिर से देखो, डी ए को डिवाइड करता है, ए एन को डिवाइड करता है, तो डी एन को डिवाइड करेगा। अगर डी एन को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब क्या है कि डी इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। अगर डी पॉजिटिव डिवाइजर है एन का, सो दिस मीन्स डी बिलोंग्स टू कैपिटल डी एन। ठीक है, तो इसका मतलब हम जो भी 2 पॉइंट्स लेते हैं डी एन से, इस सेट से जो भी आप 2 एलिमेंट्स लेते हो, उन दोनों का जॉइंट डीएन से ही बिलोंग करता है। अब हम बात करते हैं मीट की। तो अगर मैंने लिया दोनों का मीट कुछ एल होता है, ठीक है, अब दोनों का मीट मीन्स इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब 2 एलिमेंट्स पिक किए डीएन से। अब डीएन से पिक किए हैं तो दैट मीन्स वो दोनों एन को डिवाइड करते हैं, तो ए एन को डिवाइड करेगा और बी भी एन को डिवाइड करेगा। अब n क्या है, n इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। इसका मतलब तो यही हुआ, क्योंकि a ने n को भी डिवाइड कर दिया, b ने भी n को डिवाइड कर दिया, मींस n क्या है, इसका एक कॉमन मल्टीपल। बट एलसीएम क्या था, l। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है और ये मल्टीपल है, सो दैट मींस l शुड डिवाइड n। अगर l n को डिवाइड करेगा तो ये कहाँ जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन में, मींस डीएन में जाएगा। तो अभी तक हमने क्या प्रूफ किया कि अगर मैं डीएन के 2 एलिमेंट्स लेती हूँ तो उन दोनों की जॉइन और उन दोनों का मीट, ये मीट और ये जॉइन दोनों कहाँ जाते हैं, डीएन में ही जाते हैं। सो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि डीएन इज अ सब लेटिस ऑफ एल। अब सब लेटिस प्रूफ करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, देखो, क्योंकि इसलिए हमने लिखा, देखो यहाँ डी एन इज अ सब लेटिस ऑफ एल, हेंस डी एन इज अ लेटिस, क्योंकि सब लेटिस लेटिस तो बनता है। ऑल्सो वी नो दैट दिस लेटिस एल, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो जो सब लेटिस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। तो क्योंकि हमने बुलियन अलजेब्रा प्रूफ करना है, तो बुलियन अलजेब्रा के लिए हमें क्या चाहिए होता है,
लेटेस्ट चाहिए होता है जिसके पास नल एलिमेंट भी हो, उसके पास यूनिट एलिमेंट भी हो, वो कॉम्प्लीमेंटेड हो, डिस्ट्रीब्यूटिव हो। तो अभी तक हमने सिर्फ एक चीज प्रूफ की है कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो आगे हम कैसे प्रूफ करेंगे कि इसके पास यूनिट एलिमेंट है और नल एलिमेंट है। तो dn इज अ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो अब हमें क्या करना है, इसका यूनिट एलिमेंट फाइंड करना है और इसका नल एलिमेंट फाइंड करना है। तो इसका जो यूनिट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, देखो यूनिट एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होगा जो dn के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबको डिवाइड कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 तो सबको डिवाइड कर जाएगा, dn के अंदर जितने भी पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, तो 1 इसका यूनिट एलिमेंट बनेगा। और नल एलिमेंट कौन बनेगा, जो सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो कौन ऐसा एलिमेंट है जो सबसे डिवाइड हो जाएगा dn के अंदर, वो खुद से n ही होगा। एक बार देखो ना, एक एग्जाम्पल लेते हैं कोई, लेट से हमने लिया 10, नहीं थोड़ा बड़ा, चलो 15 ले लेते हैं। ठीक है, 15 के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या बनेंगे, मतलब अगर मैं D15 फाइंड करूं तो D15 के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 1, 3, 5 एंड 15, ये एलिमेंट्स आएंगे। तो इन सब में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको डिवाइड करता है, 1 है ना, 1 3 को भी डिवाइड करता है, 1 5 को भी डिवाइड करता है, 1 को भी डिवाइड करता है और 1 15 को भी डिवाइड करता है। तो 1 ने सबको डिवाइड कर दिया, तो 1 इज द यूनिट एलिमेंट। अब बात करें नल एलिमेंट की, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है इनमें से जो सबसे डिवाइड हो रहा है। देखो क्या 1 सबसे डिवाइड हो रहा है, 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 15 से भी डिवाइड नहीं होगा, 1 तो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 क्या सबसे डिवाइड हो रहा है, नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 15 जो सबसे डिवाइड हो रहा है ना। 1 भी 15 को डिवाइड करता है, ठीक है, 3 भी 15 को डिवाइड करता है और 5 भी 15 को डिवाइड करता है और 15 खुद भी 15 को डिवाइड करता है। सो इसी सेम लॉजिक से हमने लिखा कि dn का जो यूनिट एलिमेंट है वो 1 होगा और जो इसका नल एलिमेंट है वो खुद से n ही होगा। अब देखो n के लिए हमने यूनिट एलिमेंट भी ढूंढ लिया, नल एलिमेंट भी ढूंढ लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग कि हमें ये फाइंड करना है कि इसके हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, तभी ये लेटिस कॉम्प्लीमेंटेड बनेगा। अब कॉम्प्लीमेंट ढूंढने के लिए पहले हमें n को लेट करते हैं कि n किस टाइप का है। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट केस लेके चलते हैं कि हमने ले लिया n। देखो हर नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो विच इज ग्रेटर देन 1, हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, n को ऐसा नंबर लेट किया जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो है बट प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। जैसे हमने ये 15 लिया था, तो 15 इज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम 3 एंड 5। जैसे 10 है, 10 इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स 2 एंड 5। तो हमने सिंपलेस्ट केस लिया, ऐसा नहीं है कि n हमेशा प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ही होगा, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस हमने सबसे सिंपलेस्ट केस लिया कि n इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। सो लेट्स से p1 p2 pm, ठीक है, p1 p2 pm की जो प्रोडक्ट है वो हमें n देती है, इतना ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेट करेंगे कोई भी रेंडमली, कहां से, dn से, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे कि क्या उसका कॉम्प्लीमेंट निकलता है। सो लेट्स से a बिलोंग्स टू dn, अगर a dn से बिलोंग करता है मींस a इज अ डिवाइजर ऑफ n, मींस a डिवाइड्स n। n इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, n क्या है, प्राइम्स का प्रोडक्ट है, वो भी डिस्टिंक्ट का, अलग अलग प्राइम्स का। तो अगर a ने n को डिवाइड किया है तो a का जो a का आंसर होगा मींस a भी क्या होगा, a भी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ही होगा ना। जैसे हमने अभी लिखा 15, ठीक है, 15 लिखा हमने, इससे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेट्स से 2 3 और 5, तो दैट विल बी 30। तो एक हमने नंबर लिया 30 इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। तो अगर मैंने लिया कि 2 जो है सच दैट 2 30 को डिवाइड करता है, तो 2 भी तो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ही होगा। यहाँ पे 2 सिर्फ 2 का ही प्रोडक्ट है, एक ही प्राइम है। तो इन्हीं में से ये जो 2 आया है जिसको हमने इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, ये कहाँ से आया है, इसी 30 के प्रोडक्ट से आया।
तो ये भी ए बी किस फॉर्म का होगा, ये भी प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स की फॉर्म में ही होगा। यहाँ पे ये जैसे मर्जी ऑर्डरिंग दे दो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया हुआ हमने, 1 से m के बीच में कुछ होंगे, हो सकता है ये पूरा का पूरा n ही हो या हो सकता है उससे कुछ कम भी हो, इसलिए लेस देन और इक्वल्स टू m तक लिखा। अब देखो यहाँ पे जितने भी नंबर यूज हो गए वो तो ठीक है, हमारे पास 1 से लेके m तक के इंडेक्सेस थे, मींस m प्राइम्स थे डिस्टिंक्ट। लेट्स से यहाँ पे r यूज हो गए, तो जो बाकी के बचे, कौन बचे, टोटल थे m में से r हमने यूज कर लिए, तो ये जो m माइनस r बचे हैं, लेट्स से दिस बी m माइनस r इज इक्वल्स टू s। ठीक है, m माइनस r को s ले लेते हैं, तो s जो प्राइम्स बचे हैं उनकी जो भी प्रोडक्ट कोई नंबर होगा, तो लेट्स से दैट नंबर इज b। तो हमने यही किया, a के अंदर जितने भी प्राइम आ गए दैट इज ओके। इसके अलावा जितने भी प्राइम्स बचे जो कि n की प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे, हमने उसको ले लिया b। ठीक है, तो ये a और b दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब चेक करते हैं कि क्या a और b की जीसीडी कितनी आती है। तो देखो, क्योंकि ये हमने क्या किया था, n के अंदर से कुछ प्राइम यहाँ लिख दिए और जो बचे वो यहाँ लिख दिए, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा? अगर कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो जीसीडी क्या आएगी, 1। तो इन दोनों क्या जॉइन आ गया 1। ओके, अब इन दोनों की मीट की बात करते हैं। मीट मींस एलसीएम। अब देखो, जब भी हम डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स जो फॉर्म में होते हैं उनका एलसीएम लिखते हैं, तो हमें क्या करना होता है सर, दोनों की प्रोडक्ट लिख देनी होती है बस। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं। जब एलसीएम फाइंड करते हैं और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, बस नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमने नंबर्स का प्रोडक्ट ले लिया बस, a इंटू बी, और a इंटू बी क्या बनाएगा, n वापस से, क्योंकि हमने n में से जितने प्राइम्स यहाँ आए थे उसके अलावा बाकी सारे b में लिख दिए थे। तो जब आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो वापस से n ही मिलेगा। तो a और b को जब आपने a और b का जब एलसीएम फाइंड किया तो क्या मिला, n। एंड व्हाट इज n? n इज द नल एलिमेंट, मतलब 0 मिला। क्लियर? तो हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया। हम क्या लेके चले थे, ए कोई एक ऐसा एलिमेंट जो डीएन से बिलोंग करता है, ये लेके चले थे। हमें क्या करना था, इसका एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर दिया। कैसे फाइंड किया, क्योंकि इन दोनों की जॉइन आ गया यूनिट एलिमेंट और इन दोनों की मीट आ गया नल एलिमेंट। तो हमें क्या मिल गया कि डीएन एज अ कॉम्प्लीमेंटेड लेटस। डिस्ट्रीब्यूटिव हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे, यूनिट एलिमेंट और नल एलिमेंट बिलोंग करता है, ये भी हम कर चुके थे। सो हमें क्या मिला कि dn इज अ बुलियन अलजेब्रा। अब इसका ही कन्वर्स, ठीक है, इससे ही रिलेटेड एक और थ्योरम है, वो देख लेते हैं। और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर में काफी बार पूछी गई है, तो इसको ध्यान से देखना। लेटस dn इज अ कॉम्प्लीमेंटेड, ठीक है, ये जो लेटस dn होगा ये कॉम्प्लीमेंटेड होगा इफ एंड ओनली इफ n इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स। ठीक है, जब भी आप n को प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स लोगे ये तभी कॉम्प्लीमेंटेड बनता है, और ये कॉम्प्लीमेंटेड तभी बनता है जब आप डिस्टिंक्ट प्राइम्स की प्रोडक्ट में लेते हो। तो ये आपको साथ साथ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि हाफ ऑफ द थ्योरम तो हमारी इसकी पहले से ही डन हो चुकी है, एक पार्ट। क्योंकि जब आप n को प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम लेते हो तो ये कॉम्प्लीमेंटेड आया था, ये हमने अभी प्रूफ किया। ये लिया था ना, n इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम, तो हमने कॉम्प्लीमेंटेड a का कॉम्प्लीमेंट b फाइंड कर दिया था। सो आवर फर्स्ट पार्ट इज डन कि जब हम n को प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंटेड आएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन केस कि जब हम कॉम्प्लीमेंटेड लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम बनना चाहिए। So let's suppose that every element of Dn has a complement, means this Dn is complemented. हमने ये let किया। Now to prove that n is a product of distinct primes, हमें ये prove करना है कि n क्या है, product of distinct prime है। So let's suppose this is not true. अगर ये ट्रू नहीं है मीन्स n डिस्टिंक्ट प्राइम्स की प्रोडक्ट नहीं है, मीन्स एक प्राइम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ये 3 बार रिपीट हो रहा है, ये 4 बार रिपीट हो रहा है। तो हम बहुत सिंपल सा केस लेके चलते हैं कि वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स से कि एक कोई प्राइम p है जो 2 बार रिपीट हुआ, मीन्स जो p स्क्वायर है वो n को डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि p स्क्वायर 2 बार आया n की प्रोडक्ट में, तो p स्क्वायर n को डिवाइड करेगा। अगर p स्क्वायर n को डिवाइड करेगा तो क्या p भी n को डिवाइड कर जाएगा? अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी को डिवाइड करता है तो वो नंबर भी उसको डिवाइड करता है। सो लेट्स से a इज इक्वल्स टू p,
इसी प्राइम को हमने क्या ले लिया, जिसका स्क्वायर n के अंदर है, हमने उसी प्राइम को लेट कर लिया एक एलिमेंट a, ठीक है। अब क्योंकि लेटस कैसा है, कॉम्प्लीमेंटेड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, सो लेट से b इसका कोई कॉम्प्लीमेंट है, सो देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू dn सच दैट इन दोनों की जॉइन 1 देगी और इन दोनों की मीट जो है वो नल एलिमेंट देगी, नल एलिमेंट इज n, तो हमें n मिलेगा। जॉइन मीन्स जीसीडी और मीट मीन्स एलसीएम, ये लिख दिया। अब p a को डिवाइड करेगा, क्यों, क्योंकि a तो p ही है, हर नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है, सो सिंस p डिवाइड्स p तो p a को भी डिवाइड कर जाएगा। अगर p a को डिवाइड करता है और इन दोनों की जीसीडी 1 है, ठीक है, p a को डिवाइड करता है बट इन दोनों की a और b की जीसीडी 1 है, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या ये p b को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। सो दिस p डज नॉट डिवाइड्स b। अगर ये p b को डिवाइड नहीं करता तो देखो जीसीडी तो है 1, आप लोगों को याद होगा जब हम 4th 5th क्लास में थे तो हम पढ़ते थे कि जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू HCF, और HCF यहाँ कौन है, GCD। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू GCD। तो यहाँ पे जो GCD है वो तो 1 है, मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज LCM। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स A डॉट B इज इक्वल्स टू LCM। इज दैट क्लियर? और LCM कितना है हमारा n, सो A डॉट B इज इक्वल्स टू n। अब p स्क्वायर n को डिवाइड करता है और p जो है वो a है, ध्यान से सुनो, p स्क्वायर n को डिवाइड करता है और p इज इक्वल्स टू a है और यहाँ पे a डॉट b इज इक्वल्स टू n आ रहा है, तो क्या p b को भी डिवाइड नहीं कर जाएगा? अब अगर p b को डिवाइड करेगा तो देखो p a को तो ऑलरेडी डिवाइड करता था, p अब b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वैसे तो यहीं पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई क्योंकि p b को डिवाइड नहीं कर रहा था, चलो कोई नहीं, फिर भी लेते हैं। p a को डिवाइड करता है, p b को डिवाइड करता है, तो p क्या दोनों की जीसीडी को डिवाइड नहीं करेगा, और दोनों की जीसीडी क्या है 1। क्या कोई प्राइम नंबर कभी 1 को डिवाइड करता है? नहीं करता। सो p डज नॉट डिवाइड, क्योंकि ये क्या है, ये फॉल्स है, या आप ये कह सकते हो कि यहीं से फॉल्स आ गया था। क्योंकि ये फॉल्स है तो जो हमने सपोज किया था कि ये ट्रू नहीं है, क्या ट्रू नहीं है कि n इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम है, ये ट्रू नहीं है, ये सपोज किया था, सो दिस इज रॉन्ग। सो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन ने क्या प्रूफ किया कि n इज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स, सो दिस कंप्लीट्स योर प्रूफ।